हेलो फ्रेंड्स, बी कोचिंग क्लासेस अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसका क्वेश्चन है फर्स्ट, और फर्स्ट का हमारा है थर्ड क्वेश्चन। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले वीडियो में अपने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि समीकरण युग्म की प्रकृति जांचिए तथा अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं वज्र गुणन विधि की। किसकी? वज्र गुणन विधि की। तो मैंने आपको बोल रखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी रैखिक समीकरण के बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे कोई संख्या है तो इसका पक्षांतर कर दो इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि इस तरफ मेरे पास कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा समीकरण आपका आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो मेरे पास समीकरण 1 से a1 का मान क्या आ गया? मेरे पास a1 का मान आ गया 3। क्या आ गया? 3। अब बात करें b1 की, तो b1 मेरे पास y का गुणन होता है और y के पास में मेरे पास माइनस का 5। तो b1 का मान क्या गया? -5। और c1 का मान आपका क्या गया? सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे देखो ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास माइनस के प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, और इधर मेरे पास क्या बच गया? 0। क्या बच गया? 0। अब मैं 40 का इधर पक्षांतर करूंगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और बराबर में क्या बच जाएगा? आपका 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 0। तो c1 का मान क्या गया? -20। क्या आ गया? -20। अब देखिए दूसरी इक्वेशन की मैं तुलना करता हूँ तो मेरे पास a2 का मान क्या आ गया? 6 आ गया। क्या आ गया? 6। और b2 का मान आपके क्या गया? -10 और c2 का मान आपका क्या गया? -40। क्या गया? -40। अब तुलना के लिए आपको इनका क्या लेना है? अनुपात लेना है। क्या लेना है? अनुपात। में a1/a2 क्या करोगे? अनुपात लेने पर क्या करोगे? अनुपात लेने पर तो a1/a2 b1/b2 और c1 आपका क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास 3/6 और यहाँ पे कह रहा है। अब आपको देखिए -5/10 किसका? माइनस का, और -20/-40। अब आपको लगाना है बराबर। क्या लगाना है? बराबर। क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा बराबर है या नहीं है। हम यहाँ पे जो मतलब मेरे पास 3 से 6 में कटेगा कुछ न कुछ, और 5 से 10 कट जाएगा, 20 से 40 कट जाएगा। काटने के बाद में आपको क्या करना है? देखना है कि बराबर है तो बराबर कर दोगे, और नहीं है तो क्या कर दोगे? काट दोगे इनको। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि मेरे पास आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि तीनों कंडीशन मेरे पास क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो आप लिखोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। तो मेरे पास इस एक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल, यानी कि अपरिमित रूप से क्या हो गया? अनेक हल है। तो इसका हमें वज्र गुणन विधि से हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अद्वितीय हल की स्थिति के अंदर ही वज्र गुणन विधि से इसको क्या करना है? सोल्व करना है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है मेरा x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप तुलना से लिखोगे कि मेरे पास a1 इक्वल टू, देखिए पास में कुछ नहीं है तो सबका मलिक 1 हो गया, तो a1 का मान 1 आ गया। और b1 की बात करूं मैं, किसकी? b1 की बात करूं तो -3 आ गया, और c1 का मान आपकी क्या आ गया? -7 आ गया। क्या आ गया? -7। इसी प्रकार a2 की बात करें तो a2 मेरे पास 3 है। क्या है? 3। b2 का मान क्या है? -3, ये -3, और c2 का मान आपकी क्या है? -15, तो -15। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो आप लोगे इनका अनुपात। क्या लोगे? अनुपात। तो 1/3 -3/3, एक बार के लिए आप बराबर लगा दोगे,
और -7/-15। तो देखिए माइनस से माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 × 3 1/3 = 1/1 = 7/15। यानी कि ये दोनों कंडीशन बराबर नहीं है, क्या कर दिए, काट दिए। ये दोनों कंडीशन बराबर नहीं है तो क्या कर दो, काट दो। तो यहाँ पे ऊपर भी क्या कर दोगे, काट दोगे। तो मेरे पास कंडीशन आ रही है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि इनका मान बराबर नहीं है। इस स्थिति के अंदर मेरे पास क्या आता है, एक हल। क्या आता है, एक हल, यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि कोई दूसरा हल नहीं होगा, ओनली फॉर हल कितने आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। अद्वितीय हल की स्थिति के अंदर हमें करना है वज्र गुणन विधि से। किससे, वज्र गुणन विधि से। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि आपको लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y और यहाँ पे लिखना है 1। क्या करोगे, अपॉन 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 और यहाँ पे क्या लगाओगे, बराबर। क्या लगाओगे, बराबर। और मैंने आपको बता रखा है कि x, अब देखिए आपको लिखना है यहाँ पे A B C। क्या करना है, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले आप A को छोड़ दो तो क्लॉकवाइज मेरे पास इस तरीके से होगा। भाई घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है तो क्लॉकवाइज इस प्रकार से। तो अक्स A आता है तो आपको क्या करना है, A छोड़ना है। तो यानी क्या जाएगा फिर BC। तो आपको लिखना है BC माइनस BC, BC माइनस BC। फिर आपका आता है Y, तो BY आता है तो यानी BY आता है तो B को छोड़ दो, मेरे पास क्या आएगा, CA आएगा। क्या आएगा, CA, यानी CA माइनस CA। अब आपका आता है, मैंने A को छोड़ दिया, B को छोड़ दिया, अब किसकी बारी है, C को, तो C को छोड़ दो। अब आएगा मेरे पास AB। क्या आएगा, AB, यानी AB माइनस AB। अब आपको करना है 12 21 12 21 12 21। अब आपको इसके अंदर यहाँ से आपको उठा के मान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x अपॉन B1 का मान मेरे पास है -3। और आपको ध्यान में रखना है, आप जो भी यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे आप इसको छोटे कोष्ठक में रखोगे। तो ठीक है, B1 का मान मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। तो ये -3 और ये कोष्ठक बंद, क्योंकि बार भाग जाएगा। और C2 का मान क्या है मेरे पास, C2 का मान है -15। तो आपका यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, -15, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। B2 का मान क्या है मेरे पास, -3, तो B2 का मान -3। और C1 का मान मेरे पास क्या है, -7, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -7 इक्वल टू y अपॉन C1 का मान मेरे पास क्या है, -7, उठाओ लिखो -7। A2 का मान क्या है, A2 का मान 3 है, लिख दिया साहब 3। ये माइनस माइनस। C2 का मान क्या है, C2 का मान मेरे पास -15 है, तो -15। और A1 का मान मेरे पास क्या है, 1 है। क्या है, 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इक्वल टू 1 अपॉन आपका ये क्या है, 1 है। क्या है, 1। A1 का मान मेरे पास 1 है तो ये 1। B2 का मान क्या है, -3, तो -3 और ये माइनस। A2 का मान क्या है मेरे पास, A2 का मान है 3, तो ये 3। और B1 का मान क्या है, -3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -3। क्या लिख दिया, -3। अभी तो मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब आपको इसको करना है सोल्व। क्या करना है, सोल्व। तो x अपॉन माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, +15 3 जा 45, 15 3 जा 45 माइनस 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 आपको क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, +3 7 जा 21, 3 7 जा 21 इक्वल टू y अपॉन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 7 3 जा 21, तो ये 21। अब देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, +15 1 जा 15 इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, -3 1 जा 3 और माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 3 3 जा 9। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। आपको यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए x अपॉन 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 में से 2 गया,
2 बचा, इक्वल टू वाई अपॉन, अब देखिए 1 में से 5 जाएगा नहीं, मैंने कैरी ले लिया तो 11 में से 5 गया तो क्या बचा, 6 बचा, क्या बचा 6, और 1 में से 1 गया 0 बचा। अब किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि मेरे पास माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 6 आ गया, इक्वल टू 1 अपॉन 9 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, कितने बचेंगे 6। अब आपको करना है कि एक बार x के बराबर में इस वैल्यू को लिखना है और एक बार y के बराबर में इस वैल्यू को लिखना है। तो मैं लिखता हूँ x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6। तो देखिए x इक्वल टू ये 24 इधर जाएंगे तो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास x का मान चाहिए तो x को रखो, बाकी क्या करो फेंको, तो डिवाइड में तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, तो आपका x का मान क्या आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए एक बार लिखना है इस वैल्यू के बराबर में लिखना है, तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। मेरे पास y का मान चाहिए तो संख्या को क्या करेंगे, उधर फेंकेंगे, तो y इक्वल टू -6 अपॉन 6, 6 1 जा 6, तो y का मान मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया, क्या आ गया -1। इस प्रकार से मेरे पास ये थी वज्र गुणन विधि। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है ए बी के मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैंने आपको बता रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में मेरे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि इनका अनुपात आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ समीकरण ए की, तो a1 का मान मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2, और b1 का मान मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया 3, और c1 की मैं बात करूं मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया 7। क्योंकि ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे a2 की मैं बात करूं तो मेरे पास x के गुणा में है a माइनस b, तो मैंने लिखा a माइनस b। आपको x और y को छोड़ना है, बाकी जो भी मान आए वो आपका क्या है, a और b का मान आएगा, और b1 का मान b2 का मान मेरे पास क्या आ गया, a प्लस b, क्या आ गया a प्लस बी, क्योंकि y के गुणा में क्या है a प्लस बी, और मेरे पास अचल है c2 का मान 3a प्लस बी, 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होने की स्थिति के अंदर मेरे पास अनुपात a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनका अनुपात आपके क्या आएगा, बराबर आएगा। तो मैं लिखता हूँ 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। एक बार तो इन दोनों को बराबर में लोगे और एक बार इन दोनों को बराबर में लोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस बी इक्वल टू 3 और a माइनस बी उधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, मैं एक बार इनको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देखिए 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 2a, और 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 2b इक्वल टू 3a को मल्टीप्लाई किया तो 3a और 3b को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3b। अब आप क्या करोगे, इनका क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो 2a 3 इधर है तो -3 आ गया, 2b प्लस का है और माइनस का 3b इधर है तो प्लस के 3b इक्वल टू 0। अब देखिए 3a में से 2a गया तो माइनस का 3, क्योंकि मेरे पास माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का a, 2 और 3 5b इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना मेरे पास
आगे वाली संख्या माइनस की नहीं होती है, तो चिन्ह करोगे आप चेंज, तो माइनस वाला आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, 5b इक्वल टू 0, और 0 तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन ये क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब देखिए मैंने इन दोनों को एक बार बराबर में ले लिया, अब लेना है इनकी बारी। तो मेरे पास आ गया 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 है और 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2, और यहाँ पे क्या है 7 और a प्लस b। क्या करोगे, गुणा करोगे। 3 को 3 से किया तो 9a प्लस b को किया तो 3b माइनस 3 टू जा 6, तो माइनस 6 इक्वल टू, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, 7 को a से किया तो 7a, और 7 को b से किया तो 7b। क्या गया, 7b। अब आप क्या करोगे, इनको इधर लिखोगे तो 9a, 7a इधर है तो माइनस 7a, और 3b प्लस 7b इधर है तो माइनस 7b। अब ये 6 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। कहाँ जाएगा, उधर, तो मेरे पास प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए 9a में से 7a गया तो कितना बचा, 2a, प्लस का हो जाएगा क्योंकि मेरे पास प्लस की संख्या बड़ी है। अब देखिए 7 में से 3 गया, 4 बचा, माइनस का 4 आ गया क्योंकि मेरे पास माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 4b इक्वल टू 6। मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट समीकरण और ये क्या है, सेकंड समीकरण है। तो आप क्या करोगे, विलोपन विधि से करोगे। एक बार देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए ताकि मेरे पास इक्वेशन मेरे पास इनका हल क्या है, छोटा आ जाए। अब देखिए मेरे पास में यहाँ पे 2 कॉमन गया तो मेरे पास 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा a माइनस 2 का डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, इक्वल टू 6। तो a माइनस 2b इक्वल टू 6/2, यानी 2 3 जा 6, तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब नाम नया समीकरण बन गया मेरे पास ये, तो मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण 2 ये। तो अब आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, विलोपन विधि से इनका क्या करोगे, आंसर। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 मेरा है कि a माइनस 5b इक्वल टू 0। समीकरण 2 है मेरा कि a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे, मेरे पास एक कैंसिल करना है, तो माइनस प्लस माइनस क्या करोगे, चिन्ह चेंज करोगे, एक ही कहानी खत्म हो गई। 5 में से 2 गए, 3 बचा किसका, माइनस का, तो माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3, तो b इक्वल टू माइनस 3/-3 कैंसिल हो गया, तो b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। अब आप b का मान क्या रखो समीकरण 1 में, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा a माइनस 5b इक्वल टू 0, मैंने b का मान रखूंगा 1, तो a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो a माइनस का 5 उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो a का मान आपका क्या आ गया 5, और b का मान क्या आ गया 1। अब देखिए सेकंड मेरा बोल रहा है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं तुलना से इनका a1 का मान निकालता हूं, तो मेरे पास समीकरण 1 से a1 का मान क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि मेरे पास x का गुणांक 3 है। अब देखिए b1 का मान मेरे पास क्या आ गया 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं सबका मालिक 1 आ गया, और c1 का मान मेरे पास क्या आ गया 1। ओके साहब, अब देखिए a2 का मान समीकरण 2 से x का गुणांक ये है कि 2k माइनस 1, और b2 का मान मेरे पास क्या है k माइनस 1, क्या है k माइनस 1, और c2 का मान मेरे पास 2k प्लस 1 है, क्या है 2k प्लस 1। अब देखिए मेरे पास कोई हल नहीं, कि मेरे पास क्या है कोई हल नहीं, ये मेरे पास स्थिति दे रखी है, क्या दे रखी है, स्थिति दे रखी है कि कोई हल नहीं। इस स्थिति के अंदर हमारे पास क्या रहता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हम लेंगे इनको काम में, क्योंकि मेरे पास ये दोनों बराबर में है,
तो बराबर में आने से मेरे पास इक्वेशन बनेगी, उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। तो मैंने रखा कि a1/a2 यानी कि 3/2k-1 इक्वल टू b1 का मान है मेरे पास 1 और b2 का मान है मेरे पास k-2। क्या है, k-1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए k-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो k-1 इक्वल टू, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2k-1। अब आप यहाँ पे करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को k से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 3 क्या आ गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, इक्वल टू 2k-1। अब आप रखोगे कि k को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ, तो 3k 2k इधर आया तो मेरे पास क्या बचा, -2 और माइनस का 1 है और माइनस का 3 उधर गया तो प्लस के 3। तो 3k में से 2k गया तो मेरे पास क्या बच गया, k, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। क्या बच गया, 2। इस प्रकार मेरे पास k का मान आ गया। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहिए। और अभी तक